बहुत सारे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट के ट्रस्टेड सोर्स से मैंने खुफिया एजेंसी से मुझे जो पता चला है, दैट इज Mbappe is going to sign for FC Barcelona. Yes, I'm not kidding. You heard it correctly. Mbappe is joining FC Barcelona in 2024 summer transfer window. Ethan Mbappe is joining Barcelona. गंदा था ना जोक, पता है मेरे को, बहुत गंदा था। इससे भी ज्यादा गंदा अभी बार्सिलोना के फैंस और बार्सिलोना की कंडीशन है ये देखकर कि एम्बापे इज जॉइनिंग रियल मैड्रिड। अब एम्बापे ने मेरे को फोन करके तो नहीं बोला कि मैं रियल मैड्रिड ज्वाइन करने वाला हूँ, पर मेरे को उस पर शक था। मेरे को पता था कि वो ज्वाइन करेगा, वो मेरे को धोखा देगा। हमारी दोस्ती नकली दोस्ती है, मेरी और एम्बापे की दोस्ती बहुत नकली दोस्ती है। उसने मेरे को धोखा देके ज्वाइन कर लिया है। इट्स सैड। एंड ये पूरा रियल मैड्रिड का एक मास्टर क्लास था, ये पेरेस का एक मास्टर क्लास था, क्योंकि हमने सालों से हमने मजे लिए हैं रियल मैड्रिड के। एज ए बार्सिलोना फैन मैंने तो खूब मजे लिए हैं। जब भी एम्बापे नहीं आता था मैंने क्या यार, हर बार एक प्लेयर के पीछे जाओ फिर अपना कटवाओ, हर बार जाओ फिर कटवाओ, हर बार जाओ फिर कटवाओ, क्योंकि क्या मैड्रिड झुक क्यों रही है इतना एम्बापे के लिए, उतना तो जरूरत है भी नहीं। एंड दिस टाइम एम्बापे इज टेकिंग अ पे कट। कोई लॉयल्टी बोनस उसको नहीं मिलेगा जो उसको पिछले साल मिल जाता अगर वो ज्वाइन कर लेता। तो बेसिकली एम्बापे इज ज्वाइनिंग ऑन रियल मैड्रिड्स टर्म एंड रियल मैड्रिड झुकेगा नहीं। इमेजिन जब रोनाल्डो छोड़ के गया तब उन्होंने हजार्ड को साइन किया, दैट वाज अ फ्लॉप। उसके बाद लुका जोविच को साइन किया उन्होंने, दैट वाज आल्सो अ फ्लॉप। तब रियल मैड्रिड को ये रियलाइजेशन हो गया कि यार ऐसे बिग मनी साइनिंग्स, ऐसे पैनिक साइनिंग्स में कुछ नहीं रखा है, लेट्स बिल्ड अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। फिर स्काउटिंग टीम ने स्काउट किया एंड साइन विनीसियस जूनियर फ्रॉम फ्लेमिंगो, रोड्रिगो को साइन किया उन्होंने, फेडे वल्वर्डे जैसे प्लेयर को उन्होंने साइन किया, ये मद्देनजर रखते हुए कि यार जो मिडफील्ड है उनका भी एक बैकअप होना चाहिए। या पहले हम विनीशियस को गाली देते थे, मैं हम तो छोड़ो यार, रियल मैड्रिड के फैंस ही विनीशियस को गाली देते थे यार, क्या गंदा फिनिशिंग करता था। एक टाइम पे आंसू फाती वर्सेस विनीशियस बहुत होता था जिसमें आंसू फाती वाज सुपीरियर, बट थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली अंडर कार्लो एंसेलोटी। विनीशियस हैज डेवलप्ड हिमसेल्फ फाइन। एक बहुत घिस के उसने खुद को एकदम परफेक्ट, नियर परफेक्ट बनाया, और अभी तो वो अपने प्राइम में भी नहीं आया है। एंड रॉड्रिगो एज वेल, फेडे वल्वर्डे उसकी बात क्या ही करूं, मतलब वो किसी भी पोजीशन में खेल लेगा, वो सीडीएम खेल लेगा, वो राइट बैक खेल लेगा, वो सेंट्रल मिडफील्डर खेल लेगा, वो राइट विंग खेल लेगा, कोई भी पोजीशन खेल लेगा। इतना बढ़िया, इतना एफिशिएंट प्लेयर है। उसके बाद दे साइन कामाविंगा एंड चौमिनी। ये जब कामाविंगा साइन किया था ना, दैट वाज वेरी अंडररेटेड साइनिंग। लाइक ऐसा कोई बज़ नहीं था, कोई हाइप नहीं था, बट मेरे को पता था कि यार ये टैलेंट्स है, द रॉ टैलेंट्स जिसको डेवलप करेगी। एंड एंसेलोटी जस्ट गिव देम प्रॉपर शेप। यप, now look at them, they're hungry for trophies in every year. Just to give you an idea कितना ज़्यादा dangerous हो जाएगी रियल मैड्रिड की स्क्वाड when Mbappe will join. होसेलू जो कि अभी एक बैकअप स्ट्राइकर है, एंसेलोटी उतना खिलाते भी नहीं उसको, he has scored 13 to 14 goals, अभी 2/3 हुआ है सीजन में, वो रेगुलर खेलता भी नहीं है बंदा। इमेजिन रिप्लेसिंग होसेलू बाय एम्बापे। 50 से 60 गोल इजीली मारेगा, कोई भी ओपोनेंट हो इजीली मारेगा, जैसा रियल मैड्रिड का सेटिंग्स है अभी। और अभी तो मैंने एंड्रिक की बात किया भी नहीं, एंड्रिक भी आने वाला है, उसको भूल मत जाना। अगर भूल गए हो तो हमको दे दो। एंड्रिक इज ऑल्सो कमिंग टू रियल मैड्रिड, ही इज अ टॉप टैलेंट। ब्राहिम डियाज भी है। इमेजिन लाइक लीथल, एब्सोल्युटली लीथल फ्रंट थ्री। बैकअप जो है वो भी इतना बढ़िया है। तो अब सवाल ये उठता है कि बार्सिलोना का क्या अप्रोच होना चाहिए। यहाँ पे रियल मैड्रिड आपका राइवल इज साइनिंग अ मार्की प्लेयर एम्बापे, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो हम क्या करें? क्या हमें भी अपने लाइक लीवर, किडनी, घास, स्टेडियम और फिर मेसी की जूते, रोनाल्डिनो के बाल, ये सब मतलब बेच के हम एक ऐसा प्लेयर लाए जो कि हमें जरूरत तो नहीं है बट एक बहुत ही फैंसी प्लेयर है? नो, वी डोंट नीड दैट थिंग्स। हमको हमारा जो प्राइमरी टारगेट है दैट इज टू गेट अ गुड कोच जो कि बार्सिलोना के पूरे प्रोजेक्ट को समझ सके और ऐसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। एंड अ डीएम, द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ डीएम, क्योंकि डीएम के बिना पूरा सिस्टम ही बिखर जाता है, जैसा कि हम इस सीजन में विटनेस कर रहे हैं। So get a DM, get a good DM, वो किमिच हो, जुइमेंडी हो, कुछ भी, केफरन थोड़ा हो, कोई भी हो, get a good DM and then just be patient। बस धैर्य रखो, ये मेरा एडवाइस है आप सबसे, इवन खुद से भी, क्योंकि बार्सिलोना हैज नेवर बीन एक क्लब जो कि बड़े बड़े लाइक पैसों से प्लेयर्स को खरीदा फिर उससे हम लोग चैंपियंस लीग जीत गए, ऐसा तो नहीं था। और हमने जब भी लाइक बिग मनी साइंस किया वो फेल ही हुआ है। इट्स ऑल अबाउट साइनिंग सम गुड टैलेंट्स, स्काउट करके और लामा से आके जो प्लेयर्स हैं उनको नर्चर करो, उनको डेवलप करो, और उनसे ही हम लोग ट्रॉफी जीतते हैं। That's it. रियल मैड्रिड पहले भी बिग मनी साइनिंग्स कर चुके हैं, फिर भी हमने अपने सिस्टम के बलबूते पे उनको 5 गोल मारा है। तो ऐसे टूट पड़ने की कोई बात नहीं है। इट्स ओके, इट हैपेंस, जस्ट मूव ऑन, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम यार, पहले भी किया है अब भी करेंगे, जस्ट वी हैव टू कीप द फेथ। हमको फेथ रखना पड़ेगा अपने क्लब में। एंड लास्टली अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू किलियन एम्बापे। तू अगर शेर का बच्चा होता ना तो तू बार्सिलोना आता, रियल मैड्रिड नहीं, क्योंकि रियल मैड्रिड में तो होसेलू भी एक ट्रेबल जीत जाएगा, वो भी 20-25 गोल स्कोर करके। तेरी जरूरत नहीं है, बार्सिलोना की तेरी जरूरत है। तू यहाँ पे आता तो तू खुद गोल स्कोर करता, खुद जीतता, तेरे को क्रेडिट मिलता।
रियल मैड्रिड में तेरे को क्रेडिट मिलेगा हारने का, और जीतने का मिलेगा बेलिंगम को। ये तू सुन ले, यही सच्चाई है। यहाँ पे हारने का क्रेडिट सिर्फ कोच को मिलेगा, बार्सिलोना में हारने का क्रेडिट कोच को मिलता है, ठीक है, और जीतने का क्रेडिट सिर्फ तुझको मिलता है, पर तू तो आएगा नहीं। और सुन, स्पॉटिफाई में कितने बढ़िया गाने हैं तेरे को नहीं पता, उतने बढ़िया बढ़िया गाने तू सुनता फ्री में, कौन देगा तेरे को? हाँ, समझा? कितना बड़ा मिस किया तेरे को खुद नहीं पता। बाद में बोलना मत कि आयुष तूने तो बोला नहीं मेरे को बार्सिलोना आने के लिए, मैंने बोला था तुमने सुना नहीं, और तू शेर का बच्चा बिल्कुल नहीं है, समझे? चलो गाइस, दैट वाज इट, पीस आउट, मिलते हैं अगले वीडियो पे।